क्योंकि जातियां तो काम के नाम से हो जाती हैं। जो लकड़ी का काम करते हैं उसको कारपेंटर बोल देते हैं, जो सोने का काम करते हैं उसको गोल्ड स्मिथ बोल देते हैं, और जो खेती का काम करते हैं उसको कृषक बोल देते हैं। ये तो काम के आधार पर है। लेकिन आप बच्चों मेरे को बताना, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, आप मेरे को बताना हमें अन्न की जरूरत है या नहीं है? तो कृषक चाहिए या नहीं चाहिए? हमें कपड़े की जरूरत है या नहीं है? तो कपड़े बनाने वाला बुनकर चाहिए या नहीं चाहिए? हमें जिस चीज की मकान की जरूरत है या नहीं है, तो मकान बनाने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? अगर ये सब चाहिए तो बताइए इसमें कौन बड़ा और कौन छोटा? न कोई बड़ा है न कोई। अरे हमारी आवश्यकता के अनुसार, अरे काम करने वाले अलग अलग हो गए, उनके नाम अलग अलग हो गए। जब काम करने वाले अलग अलग हो गए, नाम करने वाले अलग हो गए, तो फिर सम्मान में इनके अंदर भेद क्यों? अच्छा बच्चों बताओ, आपको पढ़ाने के लिए गुरुजी की आवश्यकता है या नहीं है? पढ़ने के लिए शिष्यों की आवश्यकता है या नहीं है? पर व्यवहार में गुरु के साथ गुरु जैसा होगा, शिष्य के साथ शिष्य जैसा होगा। व्यवहार भिन्न रहते हुए भी दोनों के अंदर विराजमान आत्मा एक है या अलग अलग है? आत्मा एक ही है, इसलिए सम्मान बराबर, अधिकार बराबर, सुविधा बराबर। यही आचार्य शंकर का वही बात है। तो यही आचार्य शंकर ने हमें शिक्षा दी, यही शिक्षा दी आचार्य शंकर ने हमें कि भाई जाति जो समाज में इस समय विखंडन है उसको हटाओ। जातिवाद के नाम से जहर घोला जा रहा है, उनको जवाब दो कि ये जातिवाद के नाम का जहर तुम्हारा हम पीने वाले नहीं है। अब तो हम आचार्य शंकर के अद्वैत रूपी अमृत का पान कर चुके हैं। हमारे अंदर कोई जातिवाद का भेद नहीं है, काम का भेद है, सम्मान सबका बराबर। अगर कोई आपको भाषावाद के नाम से, कोई आपको प्रांतवाद के नाम से, कोई आपको क्षेत्रवाद के नाम से, कोई आपको गोत्रवाद के नाम से तोड़े, तो बोल देना हम तुम्हारा ये जहर पीने वाले नहीं है। हमने आचार्य शंकर का एकात्म रूपी अमृत का पान कर लिया है, इसलिए हम सब एक हैं। बस एक बात कह के वाणी को विराम देता हूं। बच्चों, अब बच्चे ही बैठे मेरे सामने, बच्चों से ही बात करता हूँ। बड़े तो समझदार हैं बच्चों। बेटा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे हाथ है ना, ये मेरा नाक है, ये मेरा कान है, ये मेरा सिर है, ये कलाई है, बाजू है, ये मेरा पेट है, ये मेरे पैर है। आप ईमानदार से बताओ इनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा है? सब अच्छे हैं ना? तो जैसे इन सब अलग अलग अंगों से मिलकर के मैं एक मनुष्य होता हूँ, ऐसे ही समाज में जो छोटे से छोटा काम कर रहा है या जो बड़े से बड़ा काम कर रहा है, उनमें कौन अच्छा है कौन बुरा है? सब अच्छे हैं। सब अगर सब अच्छे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर किसान अन्न नहीं पैदा करेगा तो उसका ज्ञान धूल में मिल जाएगा। तो न ज्ञानी बड़ा है न किसान बड़ा है, दोनों बराबर हैं। ज्ञान नहीं होगा तो किसान अन्न पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चों, जैसे भिन्न भिन्न अंगों के रहने पर भी मैं एक हूँ, ऐसे समाज के अंदर भिन्न भिन्न काम करने वाले भिन्न भिन्न जातियों के रहने पर भी हमारा समाज एक है, हम एक है, हमारा सम्मान अधिकार है। हमें तोड़ा जा रहा है, तोड़ने से बचें। और ये तोड़ने का ज्यादा कुचक्कर जिस समय अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे उस समय से चला था, और भंग करके एक आंदोलन चला था, उसको उस समय तो विखंडित कर दिया। लेकिन उसी तरह से दलित और सवर्ण का भेद अंग्रेजों ने पैदा किया। जातिवाद का जहर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। इस जहर को मिटाओ, और जो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के आपसी विवाद हैं वो इस एकात्मवाद से समाप्त हो सकते हैं। नहीं तो ये एक दूसरे के अंदर जहर घोलते रहेंगे। कभी धन का प्रलोभन देंगे, कभी कहेंगे कि हम ही सबसे बड़े हैं, कभी चमत्कारों का प्रलोभन देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चमत्कार से समाज का उद्धार नहीं होता, सिद्धांत से समाज का उद्धार होता। आचार्य शंकर के जीवन में सैकड़ों चमत्कार हैं, मैं गिना सकता हूं।
इसलिए चमत्कारों के चक्कर में मत आना। जहाँ ज्यादा चमत्कार की बात होती है, सारे भारत में जितने भी रोग हैं वहीं से एडॉप्टेड है, वहीं से इंपोर्टेड हुए हैं। चाहे वो एड्स हो, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे डिप्रेशन हो, और चाहे बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े जो हमारे सेना के अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे नट और नटनियां हैं, जिसको आप हीरो और हीरोइन कहते हैं, एक्ट्रेस और एक्ट्रेस कहते हैं, बड़े बड़े नट और नटनियां हैं, इनके अंदर जो सुसाइड की, आत्महत्या की बीमारी आई है, वो भी वहीं से चल करके आई जहां ज्यादा चमत्कार की बात करते हैं। इसलिए चमत्कार से उद्धार होने वाला नहीं है, जीवन के ज्ञान से उद्धार होगा। उद्धार होगा तो एकात्म दर्शन के सिद्धांत से उद्धार होगा। और हम इस एकात्म दर्शन को आत्मसात करें और अपने अंदर समस्त भेदभाव को मिटा करके और एक हो जाए, यही स्वप्न हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है। और इसी स्वप्न को लेकर के कि इस प्रदेश में रहने वाले मुख्यमंत्री का सपना है, मेरे प्रदेश में रहने वाले किसी भी जाति का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, सब सुख से रहें, शांति से रहें, मानवता से रहें, एक दूसरे की भावना का आदर करके रहें और सारे के सारे एक समानता से रहे। न कोई बड़ा रहे, न कोई छोटा रहे, न कोई ऊंचा रहे, न कोई नीचा रहे, न कोई जातिगत भेद हो, न समाजगत भेद हो, न भाषागत भेद हो, सब प्रेम और स्नेह से रहे। ऐसी भावना के साथ उन्होंने आदि शंकराचार्य एकात्म यात्रा का स्वप्न लिया, जो आप सबके अथक परिश्रम से ये पूरा होने जा रहा है। मेरी एक निवेदन है, ये पार्टी का ना समझे, ये तो आचार्य शंकर का समझे। इसलिए सभी पार्टी के लोग, सभी मत पंथों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग इस पुण्य यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें। ये सब दलों से ऊपर उठ करके बात करें। और मैं इस पुण्य कार्य के लिए जो मुख्यमंत्री ने एकात्म यात्रा का अनुष्ठान किया है, उनके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। सन्यासी होने के नाते मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। ओम शांति शांति।